Hello pupils, today we will start a question of trust by your supplementary reader by Victor Canning. Victor Canning is basically a British novelist, was born on 16 June 1911 and was died on 21st February 1986. He was flourished in the 1950s, 60s and 70s. It is said that you must set a thief टू कैच अ थीफ. ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह सोचना पड़ता है. बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स. और ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों का भी आपस में एक रिस्पेक्ट होता है, एक सम्मान होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. अब इस कहानी में इस जो ये दो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक कि चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा दिमाग रखना और चोरों का भी आपस में एक सम्मान होता है, ये कहानी क्या बताती है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीज़न. लोगों का ऐसा मानना था, सभी को लगता था कि हॉरेस डैनबी जो है वो एक बहुत ही सम्मानित और एक अच्छे नागरिक थे. ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. एक सहायक था उनके पास जिसके साथ वो रहते थे. हॉरेस डैनबी की जो उम्र थी वो 50 साल थी और वो अविवाहित थे. इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. और ये जैसे एक हे फीवर को छोड़ दिया जाए जो बीच बीच पे उन्हें जो है वो आता रहता था समर सीज़न में, तो बाकी उनकी लाइफ जो है वो सेटल्ड थी. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. और वो ताले बनाते थे और उनका जो व्यवसाय था, उनका जो बिज़नेस था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था और फ्लोरिश था, जिसकी वजह से उन्होंने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे. येस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. कि हाँ, वो सम्मानित थे, अच्छे थे, लेकिन ईमानदार नहीं थे. ये बात 15 साल पहले की है. 15 years अगो हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. कि पहली बार उन्हें जेल हुई थी 15 साल पहले. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. हॉरेस डैनबी को जो है बहुत प्रेम था, बहुत ही जो रेयर टाइप की और जो है वो महंगी किताबें होती थी उनसे बड़ा लगाव था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. अब उस शौक़ को पूरा करने के लिए वो हर साल एक चोरी किया करते थे. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और उनका एक टारगेट रहता था, उनकी एक प्लानिंग रहती थी कि वो एक बार ऐसी चोरी करते थे जो अगले 12 महीनों तक उन्हें जो है फ़ायदा पहुंचाती थी. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और उस चोरी के पैसों से वो किसी सीक्रेट एजेंट से उन किताबों को ख़रीदते थे जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जिनको वो बहुत लाइक करते थे. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. अब ये बात वहाँ आती है जब उनकी चोरी जो पिछली थी उसको 1 साल पूरे हो चुके थे, वो अगली चोरी की प्लानिंग कर रहे थे. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज. और चोरी करने से पहले वो किस घर में सेफ जो है वो चुरानी है उसकी प्लानिंग कर रहे थे. तो वो एक स्टडी कर रहे थे उस घर के बारे में जिसमें कि उन्हें चोरी करनी थी, जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर था. लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. सारी रीडिंग कर रहे थे कि घर का मेन गेट किधर से है, रूम कहाँ कहाँ पे हैं, सेफ कहाँ रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें वो स्टडी कर रहे थे. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब उस घर में, जिस घर में उन्होंने जो है वो हॉरेस डैनबी ने प्लान बनाया था चोरी करने का, उस घर के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब लंदन गए हुए थे. और जो 2 सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, जो उस घर की देखभाल किया करते थे, वो उस दिन पिक्चर देखने गए हुए थे, मूवीज़ के लिए गए हुए थे. हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज़. अब क्योंकि हॉरेस डैनबी का रास्ता साफ था, घर में कोई नहीं था, इसलिए उनको बड़ी जॉय फीलिंग थी, एक जॉयफुल फीलिंग आ रही थी कि बहुत अच्छा है. लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी उनके साथ वो वही हे फीवर वाली. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. अब
जो उनको हथियारों की ज़रूरत थी, जो औजारों की ज़रूरत थी, वो सब उन्होंने एक बैग में पैक करके अपनी पीठ पर लटकाया हुआ था एक बैग में। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। अब उस घर में जो है सफिशिएंट जो है अमाउंट में इतना पैसा था कि वो जो है हॉरेस डैनबी जब उसको चुरा लेते तो अगले 12 महीनों के लिए वो काम आता। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अगर वो उस पैसे को चुरा लेते तो वो इतना पैसा उन्हें मिल जाता कि वो अगले 12 महीने तक आराम से जो है वो अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते थे, उससे जो है वो एंजॉय कर सकते थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। उन्होंने पता लगाया था कि ऑटम सीज़न में जो आने वाला सीज़न था उसमें जो है 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल। बिकने के लिए जो है वो 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। अब जब वो इस घर में चोरी कर लेते तो उनको वो पैसे मिल जाते जिससे कि वो आने वाली जो पब्लिश होने वाली किताबें थी उनको खरीद सकते थे। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक्स आउटसाइड। उन्होंने देखा था, जब उन्होंने स्टडी की थी घर की, तो उन्होंने देखा था कि जो सर्वेंट था वो किचन डोर के पास जो है वो घर की चाबी जो है वो टांग दिया करता था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उन्होंने एक दस्ताने पहने हाथ पर और उसके बाद जो है वो वहाँ से जहाँ पे चाबी टंगी थी वहाँ से चाबी ली और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। और इस चीज़ में वो बहुत सतर्क रहा करते थे कि कभी भी उनके जो है हाथों के निशान, उनके उंगलियों के निशान जो है वो पीछे ना रह जाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर बढ़े, इट स्टीयर्ड, मेड अ नॉइज़ एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। तो रास्ते में उनको एक कुत्ता मिला, एक डॉग मिला जो किचन में बैठा हुआ था। इट स्टीयर्ड, मेड अ नॉइज़। अब उसने जो है वो उनको देखकर थोड़ी सी आवाज़ निकालना शुरू किया, अपनी पूंछ को हिलाया एक फ्रेंडली वे में। तो उन्होंने जो है वो ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। उसके बगल से गुजरते हुए जो है उन्होंने उसके नाम से, कुत्ते का नाम लिया, डॉग का नाम लिया, शेरी। और जैसा माना जाता है ना कि अगर आप डॉग का नाम जो है वो ले लें तो वो आपसे फ्रेंडली हो जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ ये मेरी पहचान के हैं या मुझे जानने वाले हैं। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अगर उनको आपको कंट्रोल में रखना है या फिर वो आप पे अटैक ना करें, ऐसा करना है तो उनको उनके नाम से बुलाना होगा और थोड़ा सा जैसे अफेक्शन शो करना पड़ेगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब वो जो सेफ रखी थी जहाँ जो है वो हॉरेस डैनबी को चोरी करनी थी, वहाँ पर एक बहुत अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी और भी पेंटिंग्स थी उस रूम में। तो उन सब पेंटिंग्स को देख के इनके मन में एक बार ख्याल आया कि ये बुक वाला जो मेरा पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, उसको छोड़ के क्यों ना मैं पिक्चर कलेक्शन या पेंटिंग कलेक्शन का जो है वो एक वो अपना जो है बना लूँ इंटरेस्ट। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी देर में उनको ख्याल आया कि जैसे ये पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगह कवर करेंगी, है ना, और मेरा घर जो है वो छोटा है, तो बुक्स ही बेटर हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब जहाँ एक टेबल था जहाँ वो एंटर हुए थे और उसमें कुछ फूल रखे हुए थे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब फूलों की जो महक थी उससे उनको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज। और उस महक से उनको जो है वो एक छोटी सी छींक आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और उन्होंने उसके बाद अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। अब जब तक वो जो नौकर थे घर के वो मूवी से लौटकर वापस आते, तब तक जो है हॉरेस डैनबी के पास 4 घंटे का समय था अपना काम पूरा करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन आफ्टर ऑल। ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। अब हॉरेस डैनबी के लिए उस सेफ को खोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही तालों को तोड़ने और खोलने में ही जो है वो बिताया था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। अब चोरी वाला जो सायरन बजता है घर में वो बहुत ही अच्छी तरह से नहीं बना था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। अब वो जो है वो उस हॉल में गए जहाँ से कि जो है अलार्म का वो वायर कट कर सकते थे। ही केम बैक स्नीज लाउडली। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वो जो है वो दोबारा वहाँ पे गए। उसके बाद उनको जो है जोर की एक छींक आई।
जिससे कि वो जो फूलों की महक आ रही थी उसकी वजह से उन्हें एक बहुत ज़ोर की छींक आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। और उन्होंने जो है ये मन में सोचा, ऐसा उनको एक ख्याल आया कि जैसे कैसे लोग होते हैं इतनी महंगी महंगी सामान खरीद लेते हैं, इतनी जो है वो कीमती जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं। अ मैगज़ीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस, कि इस घर के बारे में सारी जो है वो स्ट्रक्चर है वो सारा जो है एक मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ हिज रूम ऑफ दिस रूम। सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड थी कि जो है वो किस तरह से इस पूरे घर का जो है प्लान क्या है। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हैड हाइड अ सेफ। यहाँ तक कि जो मैगज़ीन में जिसने जो है वो राइट किया था अपना आर्टिकल, उसने ये भी मेंशन कर दिया था कि जो है एक पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे एक सेफ भी है, तिजोरी भी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। अब सारा काम स्मूथ चल रहा था, लेकिन हॉरेस डेनबी को ये फील हो रहा था कि जो फूल हैं वो उनको उनका काम करने में जो है रुकावट पैदा कर रहे थे। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस महक से बचने के लिए एक रुमाल लेकर जो है अपने चेहरे पर बांध ली। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो पीछे से जैसे ही वो हैंकरचीफ बांध के हटते हैं, वैसे ही पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये क्या है, आपको कोल्ड हुआ है या फिर ये हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये हे फीवर है और उनको फिर से छींक आई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये बीमारी आपको कैसे आई, कैसे ये हे फीवर हुआ, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई थिंक यू विड बेटर सी अ डॉक्टर। और आपको जो है ये बढ़ जाए उससे पहले किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति जो है सीरियस हैं, है ना, तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस हे फीवर के साथ ये अपना काम जो है वो आप सही तरीके से नहीं कर सकते। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने आपके छींकने की आवाज़ जो है वो टॉप ऑफ द हाउस से सुनाई मुझे दी है, इसलिए मैं आई नीचे। अब आती है आगे कहानी।